चलिए, मैंने इसलिए खोल दिया साथ के साथ में, भाई कुछ छूटेगा तो दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे ऑप्शंस यूज कर रहे थे। तो आप यहाँ पे अब क्या लोगे, देखो दो चीजें जो हमने ऊपर वाली डिफाइन की है ना, ये दोनों की दोनों चीजें किसके अकॉर्डिंग आई, हाइबरनेट के अकॉर्डिंग। अब अगली जो चीज आएगी ना, वो आएगी हमारी डीबी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अभी हम जो देख रहे थे, ये थी हमारी कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट इसको हटा देते हैं। तो ये हमारी थी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं, धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है। और अब हम जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, ये कौन सी है, डाटाबेस कनेक्शन प्रॉपर्टीज। अब कनेक्शन के अंदर अगर आप आते हो तो कनेक्शन डॉट, सबसे पहले लेते हैं यूआरएल। सो कनेक्शन डॉट यूआरएल जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमें बस क्या करना है, याद है आपको हम क्या लिखते थे, जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट। ठीक है। और फिर स्लैश कॉलन करके 3306, फिर स्लैश, और फिर आप क्या देते थे, अपने डेटाबेस का नाम देते थे। तो मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है कंपनी वन, मैं इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है। तो इसी को यूज करेंगे, अभी हम एसक्यूएल की क्लास में भी ये यूज कर रहे थे, तो इसी को उठा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन लेते हैं, तो हमें अगली ऑप्शन क्या लेनी, सो प्रॉपर्टी नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी क्या आएगी, कनेक्शन डॉट करके यहाँ पे ले लेते हैं यूजर नेम। ठीक है। सो कनेक्शन डॉट यूजर नेम आ गया। अब यूजर नेम हमारा वहां पे क्या लगता था, रूट, वो चीज आ जाएगी। मतलब जो चीजें हम फाइल में लेते थे ना, अब हम यहाँ लेंगे। फिर लेंगे कनेक्शन डॉट पासवर्ड। तो पासवर्ड में हम डाल देते हैं पासवर्ड। फिर ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी नेम। और यहाँ पे हमें एक और चीज चाहिए होगी, कनेक्शन डॉट, ठीक है, क्या चाहिए था, ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास। ठीक है। सो ड्राइवर क्लास क्या थी हमारी, वो बता देते हैं। तो ड्राइवर क्लास क्या यूज होती थी हमारी, वहां पर फॉर्म डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो वो वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ओके। इसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी और लगानी है, मतलब हमें यहाँ पे ऐड करना है एचबीएम फाइल। तो एचबीएम फाइल को ऐड कैसे करोगे, एचबीएम फाइल को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे मैपिंग रिसोर्स। क्या लेंगे, मैपिंग रिसोर्स। सो मैपिंग रिसोर्स लेंगे और यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम दे दो। क्या नाम था, स्टूडेंट डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल। ओके। तो ये हमारी फाइल का नाम था, वो हमने यहाँ दे दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा मैपिंग रिसोर्स। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देंगे। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है विच आई वांट टू यूज, इसको हम बोलते हैं शो एसक्यूएल। ओके। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने हाइबरनेट डायलेक्ट यूज किया हुआ है, माई एसक्यूएल 555 डायलेक्ट। और यहाँ पे अभी जो हमने लिया था वो सिर्फ माई एसक्यूएल है, जो कि पुराना है, इसकी वजह से एरर भी आ सकता है, क्योंकि कई बार ये इसको सपोर्ट नहीं करता। इवन अब तो 57 हम यूज करने लग गए हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसमें 55 देते हैं, एरर आए तो 57 ले लेंगे। ओके। तो अभी हम इसको 55 कर देते हैं। इसके अंदर मैं एक ऑप्शन और डालना चाह रही थी जो मुझे हाइबरनेट देता है, तो एक प्रॉपर्टी और लेते हैं। ठीक है। और ये किसके लिए होती है, देखिए हाइबरनेट की शो एसक्यूएल ऑप्शन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, इसको ट्रू कर देते हैं कि भाई जो एसक्यूएल चलेगी ना बैकग्राउंड में, आई वांट टू सी दैट ऑल्सो। अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, इसका मतलब है कि जो भी एसक्यूएल बैकग्राउंड में चलेगी, क्योंकि हमें यहाँ फ्रंट में कुछ नहीं दिखने वाला कि बैकग्राउंड में क्या क्वेरी चला। तो ये भी अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, शो एसक्यूएल को ट्रू कर देते हैं, जिससे कि ये क्या करेगा, इसे भी दिखा देगा। तो ये वाली क्वेरी समझ में आई कैसे बनी है। तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल समझ में आ रही है कैसे वर्क करेगी। अब जब आपके पास ये फाइल आ चुकी है, अब आपको अगला काम क्या करना है, अब आप आ जाओ ऐप डॉट जावा, जो ये बाय डिफॉल्ट बनाकर देता है। ठीक है। और यहाँ आके काम क्या करना है हमें, अब ये देखते हैं। देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक ऑप्शन यूज करना है। इसके अंदर हम लाएंगे जो चीज, मैं एक बार निकाल देती हूँ यहाँ से भी, देखिए।
पहले आप क्या करोगे, आप कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये जावा की एक इनबिल्ट क्लास है जो हाइबरनेट के लिए यूज होती है, जो कि कॉन्फ़िगर करने का काम करती है। ओके, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे उसको भी क्या कॉन्फ़िगर करना है, हाइबरनेट की cfg.xml को कॉन्फ़िगर करना है। क्योंकि जब तक आप किसी cfg को कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो डेटाबेस रिलेटेड कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी, क्योंकि वही एक फाइल है जिसमें एचबीएम फाइल का भी सेटिंग है और डेटाबेस का भी सेटिंग है, तो वो तो हमें कॉन्फ़िगर करवाना है। जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे सेशन फैक्ट्री का, और सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, कॉन्फिग डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। क्योंकि जब तक सेशन फैक्ट्री नहीं आएगा आपका सेशन क्रिएट नहीं होगा। तो सेशन का क्रिएट होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक सेशन क्रिएट नहीं होगा तब तक आपकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होगी और आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए क्या बनाना है, सेशन फैक्ट्री बनाना है और उसको कहना है बिल्ड सेशन फैक्ट्री। इसके बाद अगली लाइन देखो क्या हो रखा है, सेशन का ऑब्जेक्ट बना बना। तो सेशन का जो ऑब्जेक्ट बन रखा है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, कि भाई जो सेशन आपने बनाया था उसको ओपन कर दो जिससे हम उसमें काम करा सके। तो ये जो 3-4 लाइनें हैं ना स्टार्टिंग की, ये हमें जरूर करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी ओपन किया कि आइडिया हो जाएगा कैसे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ आते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपको पहले तो क्या बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन का देखो, जब मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ ना, तो कॉन्फ़िगरेशन की बहुत सारी फाइलें अवेलेबल है, तो कहीं गलत फाइल ना आ जाए, क्योंकि अगर गलती से भी गलत फाइल आ गई ना तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो आपको कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, देखो org.hibernate.cfg वाली लेनी है। ओके, तो इसे गेट कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड सही लगना भी जरूरी है। फिर यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं कॉन्फिग इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, न्यू कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो जब आपके पास ये वाली क्लास आ जाए तो आपको क्या करना है, कॉन्फिग डॉट कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब कॉन्फ़िगर जब करेंगे तो भाई बताना तो पड़ेगा ना किसको कॉन्फ़िगर करना है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं हाइबरनेट डॉट cfg डॉट एक्सएमएल, इसे कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो जब आपकी ये फाइल कॉन्फ़िगर हो जाए तो हमें अगला काम क्या करना है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसलिए मैं दिखा रही हूँ साथ के साथ में। तो कौन सा वाला लेना है हमें, org.hibernate वाला लेना है। तो सेशन फैक्ट्री आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम ही क्या कर देती हूँ, फैक्ट्री इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, कॉन्फिग डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो सेशन थी वो क्रिएट हो जाएगी, सेशन फैक्ट्री बना देगी। और जब सेशन बन जाए तो हमें क्या करना है, सेशन को गेट करना है। तो सेशन को गेट करने के लिए आप क्या लिखोगे, फैक्ट्री डॉट, अच्छा देखो अभी यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत हो गई, हमने ना यहाँ पे इसका इंपोर्ट नहीं लगाया सेशन का। तो सेशन का ऑब्जेक्ट इंपोर्ट भी कौन सा लगाना है, org.hibernate। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंपोर्ट है ना वो org.hibernate से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि इसी को यूज करो। आफ्टर दैट जब यहां पर आएंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, फैक्ट्री डॉट, ठीक है, ओपन सेशन। तो जब आपके पास सेशन भी ओपन हो गया, अब इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट और बनाना है, ट्रांजैक्शन। क्योंकि सेशन तो ओपन हो गया लेकिन जब तक ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है org.hibernate वाला ट्रांजैक्शन। ओके, तो ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, इसका नाम tx कर देते हैं, और इक्वल्स टू में हम क्या लिखेंगे, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें है ना, ये तो हमारी मैक्सिमम। ट्रांजैक्शन देखो कब आएगा, जब आपको सिलेक्ट की कोई क्वेरी चलानी है तो ट्रांजैक्शन आएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग काम कराएंगे, लेकिन पहले तो अब मान लो मैंने एक टेबल तो बनवा लिया इसके हेल्प से। अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई जो टेबल बना है तो उसमें वैल्यू भी जाए। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू देना, तो आप क्या करो, पहले तो आप स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ st1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। चलो अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू ले रही हूँ, यूजर से नहीं ले रही। ठीक है, आप चाहो तो यूजर से ले सकते हो, या फिर एक काम करते हैं, चलिए पुराना काम करते हैं, स्कैनर को यूज कर लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर।
देखो जब आप इस प्रोजेक्ट को वेब प्रोजेक्ट के साथ लगाओगे ना कभी भी, तो फॉर्म से जो वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने एडवांस जावा में काम किया है तो बीन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने गेट करके देखा हुआ है किसके अंदर, डाउ क्लास के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर हमने जिन्होंने कोर में काम किया हुआ है उनने भी देखा था कि जब हम एप्लीकेशन बना रहे थे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो उसमें भी हम ऑब्जेक्ट को गेट करवा देते हैं कई बार, है ना। तो हमने ये काम ऑलरेडी कर रखा है तो उसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिस आउट ले लीजिए, एंटर करवा लेते हैं क्या चीज, रोल नंबर, और एससी डॉट क्या कर देंगे यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, हम लेंगे ST1 डॉट सेट रोल नंबर, और यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट इंच करा के वैल्यू ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करवा लेते हैं, एंटर करवा लेते हैं यूजर से क्या चीज, उसका नाम, और यहाँ पे एक SC डॉट नेक्स्ट लाइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, और इसके बाद क्या करते हैं, ST1 डॉट SC डॉट, सॉरी, ST1 डॉट सेट नेम, SC डॉट क्या करा देते हैं, नेक्स्ट लाइन। इसके बाद यहाँ पर यूजर से उसका कोर्स भी एंटर करवा लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेंगे, ST1 डॉट सेट कोर्स, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, नेक्स्ट लाइन। तो जब आपके पास ये चीज आ जाए, मतलब आपका पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाए, तो अगला काम क्या करना है, ट्रांजैक्शन, या फिर ये कह लो ट्रांजैक्शन ही लेंगे, क्या लेंगे इसके अंदर, सेशन डॉट सेव, और इसको क्या दे देंगे, ST1। ठीक है। और जब ये चीज हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, देखो अगर आप कभी भी यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन को शुरू कर चुके हो और वैल्यू सेव करा चुके हो, तो ट्रांजेक्शन को कमिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कमिट नहीं करेंगे रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। इंसर्ट तो हो जाएगा लेकिन सेव नहीं होगा, तो कमिट करना बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे जब काम खत्म हो जाए तो क्या करोगे, फैक्ट्री डॉट क्लोज कर देंगे। ओके। और ट्रांजेक्शन डॉट क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम, चलिए कमिट नहीं कराते, इसको हम छोड़ देते हैं भैया सी, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमने जितना भी प्रोजेक्ट बनाया है ना, एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या आपको टारगेट। तो देखो एक्सेप्शन तो आएगी आएगी, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इसके एक्सेप्शन को रीड करते हैं क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है ये। क्योंकि देखो एक्सेप्शंस पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, क्या है, कुड नॉट लोकेट CFG डॉट XML रिसोर्स, उसको CFG नहीं मिल रहा। तो एक बार चेक करते हैं कि भाई CFG कहाँ पे, वैसे मैं देख चुकी थी ये प्रॉब्लम पहले ही। मैं सोची थी बाद में दिखाऊंगी जब एरर आएगा, क्योंकि अगर इसको देखो CFG नहीं मिली ना तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, या तो तुम CFG को और HBM दोनों को कहाँ पे लेके जाओ, बिल्कुल सोर्स में इन जावा में डालो, कॉम डॉट फाइल्स में भी मत रखो। ठीक है। या फिर जहां पर भी इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, वहां पे जाकर क्या करना पड़ेगा, इसको वहीं पर उठा के रखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इसे हम, चलो एक काम करते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते, हम चेंज कराते हैं यहाँ पर। जहां आप लिख रहे हो ना हाइबरनेट डॉट CFG, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्फिग, या फिर क्या था, कॉम डॉट कॉम स्लैश करके फाइल्स स्लैश करके हाइबरनेट CFG। ठीक है जी। तो ये दे देते हैं इसको, प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक बार रन करके देखें इसको, चेक करते हैं क्या दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन डॉट जावा फ्रेमवर्क CLN IT। अरे बाकी कहाँ गया, चल रहा है बट बीच में अटका पड़ा है ये। चलो कोई नहीं, इसको दोबारा से देखते हैं।
देखो प्रॉब्लम ना सारी की सारी तो वैसे जड़ यही है कि भाई ये फाइल जो है आपकी, ये कहाँ आनी चाहिए थी, सोर्स मेन जावा में, लेकिन ये सोर्स मेन जावा में अभी इसको उठा नहीं पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, सोर्स में, मेन में और जावा में, कॉम डॉट फाइल्स में आ जाइए। यहाँ पे आपकी दोनों फाइलें हैं, इनको उठाकर हमें कहाँ लेके जाना था, सोर्स पे, मतलब सोर्स मेन जावा में। तो मैंने इनको मूव कर दिया एसआरसी मेन जावा के अंदर, देखो अब ये बाहर आ गई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाओ और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब जब आपके पास यहाँ पर फाइल आ गई, ठीक है, hubnode.cfg.xml, अब देखो मैं आपको एक पुराना फाइल भी दिखा रही हूँ, इसी में हम मैच करते हैं इसको। हमने यहाँ पर भी क्या किया था, देखिए हाइबरनेट को हमने यहाँ पे जो फाइल्स थी उनको बाहर रखा था। तो CFG फाइल और HBM फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये आपकी ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे अभी हमने यूज किया था, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो CFG फाइल ये आ गई आपकी, जिसके अंदर हम कनेक्शन वगैरह बना रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं। तो ये आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रोग्राम। अब अगर मान लो आप यहाँ पे ऐप डॉट जावा में आते हो और इसके अंदर अब अपना प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि भाई, सुई, अब क्या क्या हुआ देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहले तो इसने क्या कर दिया, देखो क्रिएट टेबल, अपने आप टेबल भी बना दिया, क्योंकि इसको टेबल नहीं मिला ना स्टूडेंट नाम का वहां पर। तो इसने एक नया टेबल आपको बनाकर दे दिया। अब वो आपसे ये वैल्यू मांग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज को प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 101 रोल नंबर, नेम दे देते हैं यहाँ पर मनीष सिंह, कोर्स दे देते हैं जावा। अब देखो क्या हुआ, कौन सी वाली क्वेरी चल गई, इंसर्ट वाली। हमने दिया कहीं पर इंसर्ट, नहीं दिया ना। हमने तो अपना जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर हमने क्या दिया, हमने तो बस एक एम्प्लॉय की फाइल बनाई, स्टूडेंट की फाइल बनाई, ठीक है, और एप डॉट जावा में आके उसी स्टूडेंट के अंदर वैल्यू सेट कराई। हमने सिर्फ ये दो लाइनें यूज की हैं, और इन्हीं दोनों फाइलों की वजह से आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है। ओके, तो इस तरह से आपका क्या आ रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है ना। क्लियर है? 5 मिनट वेट कर लो, बस क्लास शुरू कर लो, बैठना तो बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेशन डॉट सेव कर रहा है। इतना समझ में आया? तो मतलब वो जो हम लिखते थे सेव की क्वेरी इतनी बड़ी, हमें नहीं लिखनी पड़ी, अपने आप काम करवा देगा सारा का सारा। और अच्छा, अगर मान लो आप यहाँ पे ये भी चाहते हो कि भाई चलो फाइल तो हो गई, अगर मुझे यहाँ पर क्या करना हो, फाइंड करना हो, या फिर मुझे इनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट करने, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें बहुत सारी क्वेरीज मिलेंगी जिसका हम यूज करेंगे, और उनमें से काफी सारी क्वेरीज है जो हम अप्लाई भी करके देखेंगे कि कैसे वर्क करती है। ओके, तो अगर अब आप इसको टेबल में जाकर चेक करना चाहते हो कि भाई वहां पे हमारी फाइल बनी या नहीं बनी, सो वर्कबेंच पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम का टेबल भी आ गया, और यहाँ पे हमारे पास पहला रिकॉर्ड भी आ गया। ओके, मतलब अब मैं उस प्रोग्राम को जितनी बार चला के नई नई वैल्यूज दूंगी, मेरे पास टेबल में वैल्यू आती जाएगी। ओके, अगर मैं इसको एक बार और रन करती हूँ, तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दोगे, तो आपकी रिकॉर्ड इंसर्ट होती जाएगी इसमें। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे नया रिकॉर्ड आ जाए। ओके, तो मतलब ये होती है आपकी ORM की मैपिंग, जिसने क्या किया, आपके टेबल को कनेक्ट करा दिया। देखो सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग एक बार करनी है, उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट में एक बार सेटिंग कर दिया, उसके बाद आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही करा रही हूँ, पहले तो इतना ही कर लो आज के लिए, आई थिंक इनफ होगा। पहले इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख लो, कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है, फिर कल की क्लास में हम आगे का करते हैं। ओके, फिर एक और तरीका बताऊंगी एनोटेशन वाला, तो वो कल की क्लास में बताऊंगी। आज एक्सेप्ट बताया ना, कल एनोटेशन कराऊंगी इसी का। ठीक है, तो कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय फॉर टुडे एवरीवन।
सारे ऑप्शंस कराऊंगी, डिलीट का, सेव का, फाइंड ऑल का, सब बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, कल की क्लास से इसे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज ये आप जितना मैंने कराया है यहीं पे यूज करेंगे। क्लास टाइमिंग आपका यही रहेगा 5 से 6 अभी के लिए। ओके ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय फॉर टुडे एवरीवन। बाय मैम। अच्छा हाँ, एक हाँ। और चीज बिफोर गोइंग, थैंक यू आलोक। ग्रुप बनाना है तो ग्रुप में बना रही हूँ हाइबरनेट का। आप लोग मुझे एज यूजुअल मैसेज कर दो एक बार व्हाट्सएप पे, तो जिस जिसका मैसेज आ जाएगा मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगी फिर, ठीक है। तो आप फटाफट से अपने अपने फोन से ना मुझे एक बार मैसेज कर देना, इसमें सो दैट। 12 बजे हाँ जी, 12:30 ग्रुप में मैसेज कर दें। मैं डांस का अच्छा है तो नहीं, हाइबरनेट का अलग बोले, हाइबरनेट का, अलग ग्रुप बनेगा क्या? हाँ जी अलग ग्रुप बनेगा। हाँ जी बिल्कुल, एक मैसेज कर दो मुझे, जिस जिसको इस ग्रुप में ज्वाइन होना है एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं फिर आप सबको इस ग्रुप में ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय फॉर टुडे एवरीवन।